अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज के व्लॉग में मैं आप लोग के साथ अपनी डेली रूटीन जो मतलब मैं नॉर्मल शेयर करती हूँ वो शेयर करूँगी, और साथ में आपको बताऊँगी कि आप अपने बच्चों को जो है वो नमाज का आदी कैसे बना सकते हैं। देखिए, आपने अपने बच्चों को जब छोटे होते हैं ना, तब से ही उनको ये चीज़ें सिखानी होती हैं। जब हम छोटे होते को या हम अपने बच्चों को नई चीज़ें वो सिखाते हैं ना, तो फिर बड़े होकर हम कहते हैं कि ये चीज़ हम इसको कह रहे हैं तो ये कर क्यों नहीं रहा, क्योंकि उसको वो चीज़ सिखाई नहीं गई होती। वो कोई भी चीज़ हो सकती है। हम कहते हैं नहीं, इसको अपने आप अक्ल नहीं है, इसको अपने आप नहीं पता है, नमाज़ पढ़नी है, ये है वो है। उसने जिस माहौल में रहना है बच्चे ने, उसने वही कुछ सीखना है, ठीक है। या फिर जो माँ बाप बच्चों को सिखाते हैं वही चीज़ें बच्चों के जहन में रहती हैं। मतलब तरबियत भी तो किसी चीज़ का नाम है ना, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि बच्चों को अपने आप नहीं पता ये है वो है। इसलिए बच्चों को सिखाना बताना हर चीज़ अगर आपने बच्चों को सिखानी है, उनके दिमाग में बिठानी है, तो सबसे पहले तो आपको अपने ऊपर वर्किंग करनी पड़ेगी। पेरेंट्स को जैसा करते बच्चे देखते हैं ना, बच्चे सेम वैसे ही करते हैं। हम कभी भी ये नहीं कह सकते, हम खुद नमाज ना पढ़ें तो हम कभी भी ये चीज़ नहीं कह सकते कि तुम नमाज़ पढ़ो। बच्चों को कहें बच्चों नमाज़ पढ़ो, आपको अक्ल नहीं है, आपको नहीं पता 5 वक्त नमाज फ़र्ज़ है, कब्र में ऐसे होगा वैसे होगा। हम चाहे जितना मर्ज़ी बच्चों को डरा लें, धमका लें, उन्होंने नमाज नहीं पढ़नी है, क्योंकि उनको वो चीज़ सिखाई ही नहीं गई होती। इसलिए आप लोगों ने सबसे पहले अपने घर का माहौल सही करना है, खुद को सही करना है। पेरेंट्स ने 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है। उसके बाद आप लोगों को पता है कि इस्लाम में फ़र्ज़ है कि 7 साल के बच्चे को नमाज़ सिखा दी जाए। 10 साल के बच्चे तक नमाज जो है ना वो फ़र्ज़ है। 7 साल के बच्चे तक ही फ़र्ज़ है। तो इसका मतलब ये है कि 7 साल से पहले ही आपने बच्चों को सिखाना शुरू कर देनी है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि मसला कहाँ आता है कि बच्चे सीखते नहीं हैं, बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। मतलब कोई भी चीज़, वो चाहे ट्यूशन हो, चाहे स्टडी हो, स्कूल की हो, चाहे वो नमाज हो, कुरान पाक हो, बच्चों का दिल क्यों नहीं लगता। वो इसलिए नहीं लगता क्योंकि हमने उनको कहा होता है तुमने ना पढ़ा तो तुम्हारा पता नहीं क्या हो जाएगा। हमने ना एक टेंशन बना के उनके दिमागों में सवार कर दी होती है। पहले ही उनको धमकियाँ देनी शुरू कर देते हैं, इतने नंबर ना आए तो ये कर दूंगा, अच्छा आपने सबक याद ना किया तो ये कर दूंगा। नो, इसीलिए आपको इन सारी चीज़ों से बचने के लिए मैं ये कह रही हूँ कि पेरेंट्स को पहले अपने घर का माहौल अच्छा करना पड़ेगा। आप खुद 5 वक्त नमाज़ पढ़ें। जब आप पढ़ेंगे ना, फिर बच्चे आपको देख के भी पढ़ेंगे। फिर बच्चों को आपको कहने की भी ज़रूरत नहीं है कि 5 वक्त नमाज़ पढ़ें, नमाज़ बहुत ज़रूरी है। तो ये बात मेरी याद रख लें आप कि जब भी आपने बच्चों को कोई भी चीज़ सिखानी है तो उनको एक टेंशन बना के नहीं दे देनी कि ऐसे नहीं होगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं। बल्कि उनको प्यार से कहना है। हो सके तो थोड़ा बहुत लालच भी दे दें जब आप दीन की चीज़ें सिखाएं उनको, कि बेटा आपने नमाज़ पढ़ोगे तो आपको ये इनाम मिलेगा, आपको ये गिफ्ट मिलेगा, और फिर उनको वो गिफ्ट दिया भी करें, ताकि बच्चों के अंदर ये एक आदत जो है ना वो डेवलप हो। और फिर स्टार्ट में आपको पता है कि नमाज़ें लंबी होती हैं, मतलब लंबी तो नहीं होती, बच्चों के लिए लंबी होती हैं। तो आप उनको सिखाया करें कि बेटा थोड़ी सी नमाज़ पढ़ लो। अब थोड़ी सी तो पढ़नी ही है, तो आप उनको सिखाएं कि बेटा फ़र्ज़ पढ़ लिया करें, सुन्नत और नफल की अभी आपको ज़रूरत नहीं है, अभी आप ना पढ़ें, लेकिन बहुत ज़रूरी है ये भी पढ़ना, लेकिन फ़र्ज़ ज़्यादा ज़रूरी है, आप वो पढ़ लिया करें। इस तरह बच्चों को अपने साथ आप नमाज का आदी बना सकते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं हम माँ बाप हैं, हमसे अच्छा कोई नहीं है, हम इनको मारेंगे, इनके ऊपर चीखेंगे चिल्लाएंगे, तो फिर ये है ना जो है ना हमारी बात मानेंगे और जो हम सिखाने की कोशिश करें वो सीख जाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। आप मार लेंगे, चीख लेंगे, चिल्लाएंगे, बच्चा ज़्यादा ढीठ बन जाएगा, उसने गलत हरकतें करना शुरू कर देनी है। अगर वो घर में नहीं करेगा तो वो घर से बाहर जाके करना शुरू कर देगा। अगर आप उसको प्यार से, एक दफ़ा उसने नमाज नहीं पढ़ी, आपने कहा है पढ़ने लग गया, फिर अगर अंदर से उसने छोड़ ली है, तो आपने उसके ऊपर सवार नहीं हो जाना भाई तुमने नमाज़ें क्यों छोड़ी हैं, ठीक है। बच्चों को प्यार से समझाए कि बेटा आइंदा के बाद नमाज नहीं छोड़नी है। कहने का सारा मतलब ये है कि प्यार से आप कुछ भी करवा सकते हैं और किसी से भी करवा सकते हैं, चाहे वो बच्चा है चाहे वो बड़ा है। सबसे पहले अपने ऊपर काम करें। जब आपका माहौल अच्छा होगा, आपके बच्चे खुद ब खुद अच्छे होंगे। उन चीज़ों पे फोकस करें जो आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स ने आपको नहीं सिखाई, आपको सिखानी चाहिए थी, ठीक है। आप वो चीज़ें ढूंढें और फिर अपने बच्चों को वो चीज़ें सिखाएं। इससे आपके बच्चे बदतमीज़ी भी नहीं करेंगे, आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे। अगर आप खुद एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे ना, तो बच्चे भी अपनी भी और आपकी भी रिस्पेक्ट करेंगे। आई होप आपको मेरा छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। नेक्स्ट मैं सोच रही हूँ कि मैं आप लोगों के साथ ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो शेयर करूँ, इंशाल्लाह वो भी शेयर करूँगी। अगर व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब भी कर दिया करें, एक कमेंट भी कर दिया करें। इससे मेरी वीडियो जो है ना मतलब यूट्यूब के एल्गोरिथम में चली जाती है। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।